अमरोहा से खबर है, जो जिले के ग्राम निजामपुर गवी में जमीन विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। इमामुद्दीन नामक किसान ने आरोप लगाया कि विपक्षी गढ़ नसरुद्दीन सहित अन्य लोग उसकी पैतृक जमीन पर अवैध कब्जे की नीयत से चोरी छिपे फलदार पेड़ काट रहे हैं। किसान का कहना है कि गाटा संख्या 160 रकबा तकरीबन 2.5370 हेक्टेयर पर स्थित उसकी भूमि का अभी तक कुर्रा विभाजन नहीं हुआ है। इस बीच वकीलों की हड़ताल का फायदा उठाकर विपक्षी गढ़ आम के पेड़ काटकर बेच चुके हैं और अब जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित किसान का आरोप है कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मामला जिलाधिकारी तक पहुंच चुका है और पीड़ित ने निष्पक्ष जांच और विपक्षियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। नाम वसीम है। क्या मामला है जो आपने उच्च अधिकारियों को जो शिकायती पत्र सौंपे हैं? अधिकारियों को मैंने पत्र जो सौंपे हैं, ये 3 फरीकों ने बाउंड्री कर ली थी, ना कोई बंटवारा है ना कुछ है। अब ये सब दबंग लोग हैं और 3 फरीकों की उधर रह गई, 5 जने एक जगह हो गए। अब मैं रह गया अकेला, मेरे बाप जिनके नाम में है ये। अब ये मुझे धमकी दे रहा है, सारे काम कर रहा है। मैंने एप्लीकेशनें दी है और डीएम साहब वगैरह ने सबने मुझे कोऑपरेट भी करा है, ऑर्डर करे हैं। एसपी साहब ने भी ऑर्डर करा है और कोतवाल साहब ने भी ऑर्डर करा है। और मतलब जहाँ जहाँ मैंने एप्लीकेशन दी सब जगह मेरे ऑर्डर हुए हैं। और कल पटवारी साहब आए थे यहाँ, सचिन पटवारी, उनके सामने मेरी बेइज्जती करी और उनसे भी बहुत ज्यादा बेइज्जती करी जब उन्होंने कहा ये बाउंड्री इनलीगल है। और मेरे खिलाफ एक इनका दोस्त है, उससे इन्होंने जो है ना मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दिलवाई कोतवाली में। वो तो मेरी ऑलरेडी पहले ही कोतवाल साहब के पास एप्लीकेशन पहुंची हुई थी। अभी इन्होंने पहले पेड़ भी काटे इसके कुछ, और अब फिर काटने की तैयारी थी बाउंड्री की। ये तो अगर मैं इसमें वो ना करूं, क्योंकि सब अगर पेड़ कट जाते तो हम सब फंसते, क्योंकि 6 फरीक हैं इसमें। पापा मेरे इस काबिल नहीं है। मेन विवाद क्या है इसका? मेन विवाद इसका कुर्रों का है। पहले हिस्सा जो था हमारा बीच में था, ये मुझसे बोले तुम साइड में को आ जाओ, मतलब ऐसी मुंह जुबानी हमारा ऐसी हो गया था। और वो 15 लाख रुपए हमारे तय हो गए। और जब तय होगा, ये बाउंड्री होकर निमट गई, तो नगावा थाने में जाके एप्लीकेशन दिया है मेरी और मेरे छोटे भाई की और पापा की। और फिर मैंने वहां जाके पूरी बात बताई, तो फिर वहां से मैं आ गया, तो फिर मैंने सारी एप्लीकेशनें लगाई हैं। अब ये मुझे धमकी दे रहा है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता। और 3-4 लोग मेरे घर के ही हैं, अन्य, जिनके नाम अभी नहीं लेने का मैं, क्योंकि वो भी मुझे धमकी दी कल उन्होंने। और उन्होंने जो धमकी दी थी कल, बोले एप्लीकेशन लगवाऊंगा, उनने कल एप्लीकेशन लगवा भी दी। ये हमारा फैमिली का है, मगर हम अकेले हैं, 5 एक जगह है, हम अकेले कर दिया, इसलिए हमें दबाया जा रहा। दबंग लोगों का नाम तो इनका एक तो वो शमसुद्दीन है, इसमें एक नसरुद्दीन है और एक रीनू है। 3 जनों में करी है बाउंड्री और 3-4 जने अन्य है, उनके नाम मैं लूंगा नहीं। एवं मेरी वो दिलवाई एप्लीकेशन, बोले इस पे पैसे हैं, ये है वो है। कोतवाल साहब के सब नॉलेज में थी, उन्होंने मुझे पूरा कोऑपरेट करा। कोऑपरेट तो सारे अधिकारियों ने करा मुझे वो थी, मगर कल इन्होंने बदतमीजी करी। और ये बाउंड्री इनलीगल है बिल्कुल, जब बंटवारा नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें फुरकान भाई पत्ते वाले भी पार्टनर है, उनका कुर्रा खुला हुआ है इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कानूनी तौर से बटे कुर्रे हुए इसके, जिसका जो है उसे मिलना चाहिए। डीएम साहब ने ही बोला कानूनी कार्रवाई के लिए सख्त आदेश करे, डीएम साहब ने भी, एसपी साहब ने भी। और ये मेरे खिलाफ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, ये मेरे साथ कुछ भी हादसा कर सकते हैं, क्योंकि ये इनका कुछ नहीं पता। कल इन्होंने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दे दी, मैं अभी फिर दोहरा रही हूँ इस बात को। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक भाई हमारा एक्सपायर हो गया, 3 भाई हैं हम। मेरे साथ कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। 3-4 लोग अन्य हैं, मैं अभी नाम नहीं लेने का, सब नॉलेज में डाल दूं आपकी। मोहल्ला की फिर बछियां, अमरोहा जी।